क्या हम शिक्षक शब्द के साथ जस्टिस, जिसको न्याय बोलते हैं, क्या हम अपने उस कार्य के साथ न्याय कर पा रहे हैं, या हम उन गुरुओं को देख रहे हैं जो हमेशा से भारत के राष्ट्र के रोल मॉडल के रूप में रहे हैं, पर क्या उन रोल मॉडल्स को, क्या हम उनका अनुकरण ही, अगर मैं बोलूँ इस शब्द को, क्योंकि हम अनुकरण ही बेसिकली करते हैं, नकल करते हैं या उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि अब उन दर्पण में शायद वो भी जो गुरु हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो आखिर दिखाई देते कौन हैं? क्या हम हाव भाव से या अपने चेहरे से या हम अपने बोली से क्या एक शिक्षक होने का एक प्रमाण दे रहे हैं क्या? अगर मैं बोलूं कि मुझे नहीं लगता। जो आज टॉपिक है, उस टॉपिक में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। शिक्षक का कर्तव्यनिष्ठ होना राष्ट्र हित के लिए, इसमें अगर मैं देखूं तो 3-4 पार्ट में ये जो टॉपिक है ये खुद में बटा हुआ है। एक तो शिक्षक, दूसरा कर्तव्यनिष्ठ होना, तीसरा राष्ट्र और हित के लिए। सबसे पहले मैं शिक्षक शब्द अगर कहूं तो क्या शिक्षक शब्द को हम जस्टिस कर पा रहे हैं? क्या हम शिक्षक शब्द का मतलब जान पा रहे हैं कि शिक्षक शब्द आज हमारे लिए क्या है? हम कहीं ना कहीं अटक गए हैं, कहीं ना कहीं हम फंस चुके हैं कि हम अपने कंधे पर क्या लेके चल रहे हैं, किन दायित्वों का निर्वहन हम कर रहे हैं, हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, आखिर किस कार्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम ड्यूटीज कर रहे हैं, क्या हम कर्तव्य कर रहे हैं, और कर्तव्य कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो राष्ट्र के लिए है? तो 3 भाग में ये टॉपिक ऑलरेडी बटा हुआ है, तो तीनों भाग पे हम आज इसमें चर्चा करते हैं। और इस चर्चा में आप सभी शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और इस उम्मीद से कि कुछ शब्द जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो शायद अपने शिक्षक पूरे कह सकती हूँ समूह के लिए कहीं ना कहीं हम अगर भटक चुके हैं तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं भटकते हम उस रास्ते पर फिर से वापस आ जाएं जो हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या कह सकते हैं कि राष्ट्र का निर्माण सबसे प्रथम निर्माण है, उसके बाद ही किसी चीज़ का निर्माण हो सकता है। तो हम अटक चुके हैं शिक्षक, गुरु, सर, मैडम, इन शब्दों में हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किस शब्द को जी रहे हैं। हम कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं या हम कंधे पर क्या लेकर चल रहे हैं? क्या हम दायित्वों को कंधे पे गर्व के साथ लेकर चल रहे हैं? क्या हम कर्तव्यों को साथ लेकर चल रहे हैं, या हम ढो रहे हैं, हम बोझ ढो रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद हम बोझ ढो रहे हैं, क्योंकि हमारे हाव भाव से कहीं ना कहीं एक थकान दिखती है, एक थकावट दिखती है। क्यों? शायद हम बहुत सारी बातें इसमें निकल के आती है कि शायद हम नीतियों में कहीं ना कहीं अटक के रह गए हैं। 9 से 4, 9 से 4, 9 से 4, शायद हम यही ड्यूटीज में कहीं ना कहीं अटक गए हैं, और हम ये जान ही नहीं पाए कि हम आखिर हैं क्या। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता, ये वाक्य सुनकर सही में बहुत गौरव फील होता है, लेकिन क्या शिक्षक राष्ट्र निर्माता है? क्या हम राष्ट्र निर्माण में हमारी कोई भूमिका है, या सिर्फ ये कथन है? कथनी और करनी में बहुत अंतर है यहाँ पे। हम तो शायद राष्ट्र का मतलब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्र है क्या। बहुत छोटा सा शब्द लगता है। जब देशभक्ति की बात आती है तो हम राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? बहुत छोटा सा शब्द, बहुत विशाल कर्तव्य बोध, कर्तव्य परायणता जो है ये इसमें आप कह सकते हैं कि छिपी हुई है। क्या हम उसका बोध भी कर पा रहे हैं कि हमारे कंधे पर
राष्ट्र का निर्माण है, हम वो पिलर हैं, हम वो नींव हैं जिस नींव पे हमारा राष्ट्र टिका है। क्या उस नींव में हमारी भूमिका कहाँ है? हम कभी भी जब विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए निकलते हैं, हम क्या लेकर जाते हैं? क्या क्या प्लानिंग लेकर जाते हैं? हम सिर्फ ये प्लानिंग लेकर जाते हैं शायद कि आज का एक और दिन ये भी निकल जाएगा, कल दूसरा दिन देखा जाएगा। अगर हम ईमानदारी से कहें, मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं भी ये कहती हूँ कि शायद इस प्लानिंग के शायद क्या मैं भी जाती हूँ? क्या मैं खुश होकर, आनंदित होकर एक नई योजना के साथ विद्यालय, स्कूल जाती हूँ क्या? आप सच कहें, आप अपने आत्मा से पूछें कि क्या आप इस एक कहते हैं कि एक जील के साथ विद्यालय जाना कि आज मैं ये नया काम करूँगा, किसके लिए करूँगा? बच्चों के लिए करूँगा। और वो बच्चे क्या हैं? हमारे राष्ट्र का भविष्य है। तो राष्ट्र और भविष्य कहाँ है? हमारे हाथों में है। उसके साथ हम कितना न्याय करते हैं? अगर हम अपने पुराने वक्त, अगर हम पौराणिक चीज़ों को देखें तो आज हाल फिलहाल हम रामायण देखने में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस, संलग्न थे, बहुत तन मन से रामायण देख रहे थे और उन रामायण के किरदार को कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढ रहे थे कि अगर हम गुरु की बात करें, मैं सिर्फ गुरु की बात आज करूंगी, शिक्षक की बात करूंगी, मैं मास्टर और टीचर की बात नहीं करूंगी, मैं गुरु की बात ही करूंगी। क्योंकि मास्टर अगर शब्द मैं इस्तेमाल करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो फिर जानवरों की ट्रेनिंग की बात मेरे अंदर आने लगती है कि मैं उन्हें ट्रेंड कर रही हूँ। तो हम लोग फिलहाल बात करते हैं, जब हम रामायण देख रहे थे तो हम गुरु वशिष्ठ को देख रहे थे, ना केवल दशरथ बल्कि राम, बल्कि भरत। जब लौट कर वनवास के बाद राम आए, वो फिर से गुरु जैसा कहते थे, उनसे पूछते थे कि अब क्या करना है। हर बात पूछ कर किया जाता था और वही वो करते थे जो कि गुरु कहते थे। क्या हम आज कहीं हैं? क्या हमसे कोई भी पूछना पसंद करते हैं? क्या हमसे स्कूल के बाद इंटरेक्शन कोई करना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। और हम इस चीज से कहीं ना कहीं दुखित रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे सम्मान नहीं करते हमारा। तो वो सम्मान नहीं करते तो उसमें, क्योंकि हम तो बना रहे हैं उनको, क्या हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे वो हमें सम्मान दे पाए? तो मैं रामायण की बात कर रही थी, अब आती हूँ मैं द्वापर युग में। कहते हैं कि जब शिक्षक को जब सत्ता दी जाए, शिक्षक को जब कुर्सी दी जाए, जब शिक्षक को राजनीति और राजनेताओं और राजपाट चलाने में कुर्सी दे दी जाए, तो वहीं से फिर वो भ्रष्टाचार और गुरु के जो पद की गरिमा होती है वो वहीं से खत्म होने लगती है। अगर मैं द्वापर युग की बात करूं तो हम उसमें द्रोणाचार्य को देखते हैं। अगर द्रोणाचार्य को हमने देखा क्योंकि उन्हें कुर्सी दी गई, तब तो हम ये भी देखते हैं कि फिर तो दुर्योधन आया। वशिष्ठ थे तो राम और द्रोणाचार्य थे तो दुर्योधन आया। तो तब से ये चीजें चली आ रही हैं। तो हम दुर्योधन बना रहे हैं। अगर हम दुर्योधन बना रहे हैं तो हमें ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। यही इसी चीज पे ये बात मैं कर रही हूँ कि राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका कर्तव्यनिष्ठ होना यानी कि आपने कार्यों का जो हमें ड्यूटीज हैं दी नहीं गई हैं। आज इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, ये सारी चीजें हम ही बनाने के लिए बोलते हैं कि आगे जाके ये बनो, लेकिन शिक्षक बनने के लिए हम नहीं उन्हें प्रेरित करते हैं क्योंकि हम खुद शायद रोल मॉडल नहीं हैं उनके। अगर हमारे क्लास में 30 बच्चे होते हैं, हो सकता है कि कभी किसी भी कक्षा में ऐसा कोई बच्चा हो जो आपसे कहे कि मैं सर आपके जैसा बनना चाहता हूँ या मैं मैम आपके जैसा बनना चाहती हूँ, शायद ही। और उस वक्त बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि क्या मैं एक दर्पण हूँ, क्या बच्चे अपनी परछाई मेरे जैसे देख सकते हैं। उस वक्त बहुत अच्छा फील होता है, भले वो आगे चल के क्या बने, लेकिन उस वक्त जब ये सुनने मिलता है तो अच्छा लगता है। अब कर्तव्य निष्ठा की बात कर रहे हैं हम, निष्ठ होना यानी कि संलग्न होना,
कोई भी कार्य में अपना लगन, ये नहीं कि अभी आज अगर पूरे एनर्जी के साथ, पूरे शक्ति के साथ हम कुछ नया चीज क्लास में कर रहे हैं या स्कूल में कर रहे हैं तो कल हम थक गए। क्योंकि आपने भी सुनी होगी वो महाराणा प्रताप की कहानी कि कितने बार में वो मकड़ा जो है वो पत्थर के ऊपर वो चढ़ता है, या वो जाल वाली कहानी है। तो हम तो उस स्थिति में हैं, सब हार जाए, सब थक जाए, लेकिन एक अगर शिक्षक थकेगा तो राष्ट्र का निर्माण जो है वो सुस्त पड़ जाएगा, वो ढीला हो जाएगा, उसमें मिलावट आएगा, उसमें मजबूती नहीं आएगी। हम सब जानते हैं, अगर हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद के साथ चलना पसंद नहीं किया। उन्होंने शिक्षक दिवस के लिए कहा कि मैं एक शिक्षक के रूप में जाना जाऊं। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है कि उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक के रूप में जाना जाऊं। और इसलिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या शिक्षक दिवस एक दिन का वो हमारा वो कार्यक्रम बन के रह जाता है? निष्ठावान होने की बात हम हमेशा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम नहीं, हमारे समाज से जो लोग आए उनमें वो कर्तव्य निष्ठ वाली भाव होनी चाहिए। तो मैं ये बार बार कहूँगी, सबकी ड्यूटीज सब आराम कर लें, सब ड्यूटी 10 से 5, 9 से 4, 6 से 11, 6 से 12 सब कर लें, लेकिन जो हम शिक्षकों की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। रूसो ने कहा था कि तुम मुझे एक शिक्षित माँ दो, मैं तुम्हें एक शिक्षित राष्ट्र दूंगा। तो उस माँ को शिक्षित कौन करेगा? उस बच्ची को कौन पढ़ाएगा जो वो शिक्षित होगी? माँ यानी कि राष्ट्र। एक राष्ट्र शिक्षित कैसे होगा? मैं अगर बात करूं, अगर मैं गार्जियन की बात करती, अभिभावक की बात करती हूं, तो अगर हम ये बात करते हैं कि बच्चों का जो स्कूल होता है, जो उसका पहला स्कूल होता है वो उसका घर होता है, लेकिन हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। वो अपने बच्चे को, आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि 1 साल 1.5 साल बच्चा वो खड़े होके चलना नहीं शुरू करता है कि उसे स्कूल में एनरोल करा दिया जाता है। गार्जियन चाहे वो नौकरी पे जाए या ना जाए, उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल एकदम से परफेक्ट फ्रेम में निकले, एकदम ना इधर जरा सा गड़बड़ ना इधर गड़बड़। और वो फ्रेम कहाँ है? वो विद्यालय फ्रेम है। और उस फ्रेम को बनाने वाले कौन हैं? उसमें कच्ची मिट्टी डालने वाले कौन हैं? हम हैं। ये हमारे ऊपर उन गार्जियन का विश्वास होता है। वो निश्चिंत हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि हमने एक सही ट्रेनिंग सेंटर में अपने बच्चे को भेज दिया है। अभी मैं जो गुरु की बात कर रही थी तो उसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगी कि पहले गुरु शब्द गुरु ही होते थे, क्योंकि गुरु के पास अगर बच्चे जाते थे, कोई सीखने जाते थे, तो उसमें प्लस माइनस होके, घटा और बढ़ा करके बच्चा वापस नहीं आता था। वो बिल्कुल एक बदल के एक नए व्यक्ति के रूप में वो समाज में आता था, बिल्कुल बदला हुआ, जिसको कहते हैं बिल्कुल टोटली चेंज पर्सन। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम टीचर्स या हमारे पास अगर हम सोचा जाए तो शायद सर्विसिंग सेंटर है हमारा विद्यालय आज, जहां पे केवल आप वॉश कर दीजिए, थोड़ा बहुत आप उसको मैनिपुलेट कर दीजिए, थोड़ा बहुत उसको आप ठोक ठाक के ठीक कर दीजिए, क्योंकि पूरे बदलाव के लिए समाज ही तैयार नहीं है, माता पिता ही तैयार नहीं है। तो मैं हमेशा ये मानती हूं कि इसमें किसी की गलती नहीं है, हम लैक कर रहे हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम शिक्षक लैक कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है हमारी जिम्मेदारी, हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितने बड़े ड्यूटीज को लेकर चल रहे हैं। हम सही मायने में सैनिक हैं, और हम रिटायर्ड भी नहीं होते हैं, क्योंकि रिटायर्ड शिक्षक भी वो कहलाता है कि वो रिटायर्ड शिक्षक है, वो रिटायर्ड पर्सन नहीं है। हम तभी भी उनसे सीखने की ही उम्मीद करते हैं। एक शिक्षक का जो सिखाने का जो प्रक्रिया होता है वो ताउम्र वो चलती है, वो कभी खत्म नहीं होता है। और शिक्षक के तो
मरने के बाद भी, क्योंकि हम कई ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आज हमारे समाज में नहीं है, हम उनकी बात, हम उनको एज अ रोल मॉडल लेके चल रहे हैं। तो वही वाला गुरु की बात अगर हम करते हैं तो वो, और उन्हें अधिकार था कि वो बिल्कुल बच्चे को बदल के एक नए व्यक्ति का निर्माण करके समाज में भेजते थे, और तब समाज को लगता था कि ये नया व्यक्ति कौन है। हम आज उसी बच्चे में थोड़ा बहुत जोड़ के उसको भेजते हैं, क्योंकि गार्जियन को भी बहुत पसंद नहीं है। बहुत सारे इसमें लूप होल्स भी है, उसकी बात मैं थोड़ी देर में करती हूँ, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ है, ये नैतिकता से बात जुड़ी हुई है। आज हमारे शिक्षा नीति में ऐसी बात क्यों चल के आने लगी है कि शिक्षा नीति में या हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें नैतिक शिक्षा की बात होनी चाहिए। आज से ये 30-40 साल पहले ये बातें, हो सकता है कि अपराध तभी भी होते होंगे, रेशियो कम था। आज चारों तरफ अपराध है। मैं स्कूल के बिल्डिंग के अंदर की ही बात कर रही हूँ, विद्यालय के, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के प्रांगण के अंदर की ही बात कर रही हूँ कि अपराध वहाँ है। मारपीट करना अपराध नहीं है, झूठ बोलना, काम से जी चुराना, पढ़ाना नहीं, ये सब अपराध है, ये सब बहुत बड़ा अपराध है। हम जिस वक्त अपने क्लास को, अपने कक्षा को छोड़कर बैठते हैं, क्या आत्मा कचोटती नहीं है हमारी कि उस एक 10 मिनट में हम बच्चों के अंदर कौन सा ज्ञान भर सकते थे जिससे वो बच्चे वंचित रह गए। आज हम आपस में स्कूल के बिल्डिंग के अंदर झगड़ते हैं, हम आपस में लड़ लेते हैं शिक्षक, बच्चे क्या सीख रहे हैं हमसे। तो आज ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि हम इन बातों को बोल रहे हैं कि नैतिक शिक्षा की कक्षाएं अलग से चलाई जाए। मुझे लगता है कि ये जब हम वापस फिर यही शिक्षक फिर से अपॉइंट किए जाएंगे नैतिक शिक्षा के लिए, तो हम क्यों नहीं। नैतिक शिक्षा कुछ नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ क्या है, व्यवहार है। वो हमारे द्वारा किए जो हम करते हैं, जैसा व्यवहार में अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी हमारा व्यवहार है, वो भी हमारे ड्यूटीज हैं। क्योंकि कहता है कि हमारा मूल्यांकन कोई नहीं करता, शिक्षकों का मूल्यांकन कोई नहीं करता, बच्चा हमारा मूल्यांकन करता है। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, वो हमारा मूल्यांकन करते हैं, वो हमारे बारे में बातें करते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र, वहाँ तक हमारे बारे में बातें फैलाते हैं, हमारा अनुकरण करते हैं। वो अगर अनुकरण करते हैं तो हमें तो हमेशा इस कंडीशन में, या हमें सीखने की ज़रूरत क्या है। हम व्यवहार में नैतिकता हमारे, जिसको कहते हैं, हमारे अंदर वो निहित क्यों नहीं है, हमारे व्यवहार में नैतिकता क्यों नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ हम बन क्यों रहे हैं, हमको दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। कोई अगर अचानक से निरीक्षण में आ जाए तो हम बिल्कुल शो करते हैं, हम क्लास चले जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं, कोई हमें ऐसा ना देख ले कि हम बैठे हुए हैं। कौन देख रहा है, जो आए वो तो चले जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे, हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हम क्लास छोड़कर हम बैठे हुए हैं, हम जो हमारा काम है वो हम नहीं कर रहे हैं। तो हम कर्तव्यनिष्ठ कहाँ हैं? तो ये हमारे व्यवहार में क्यों नहीं? क्योंकि शायद हमने भी जो अपने शिक्षकों से चीजें सीखी है, शायद हम भी अधूरी शिक्षा, अधूरा ज्ञान लेकर आए हैं, तभी तो हम अधूरा, आधा कचरा ज्ञान अपने बच्चे को दे रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आप जैसे ही बच्चों से नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, नैतिक शिक्षा यानी कि व्यवहार, उनकी बात करते हैं, बच्चों झूठ ना बोलो, सही बोलो, गलत का साथ ना दो, चोरी करना पाप है, जैसे ये बताने लगते हैं, देखिएगा कि वहाँ से हमारे ही जो मित्र हैं वही उठ के चले जाते हैं। हम नैतिक शिक्षा से बोर होने लगते हैं। लेकिन हम खुद के आचरण को हम ऐसा बना लें कि बच्चे घर भी जाएं, वो अगर अकेले भी बैठे हुए तो वो हमें सोचें, वो अनुकरण करने पर बाध्य हो जाए। क्योंकि बच्चे जब सीखना शुरू करते हैं वो कॉपी करते हैं, वो अनुकरण ही करते हैं। वो जब बोलना भी शुरू करते हैं तो वो रिपीट करते हैं। तो जब बच्चे सीख ही रहे हैं, जब हमारे पास वो जब सीखने सिखाने की ही बात आती है, तो हम अपने ही व्यवहार को पहले क्यों न बदलें।
क्या हम उन रोल मॉडल्स को क्या हम अपने जीवन में उतार पाए? हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब बाहर निकलें तो वो आदर पूर्वक हमें प्रणाम करें? नहीं कर सकते हैं। क्या हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं? नहीं करते हैं। हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ हैं। जब हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ नहीं हैं, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिसको हम बना रहे हैं, जिस फ्रेम में उन बच्चों को ढाल रहे हैं, क्या वो फ्रेम सही हमने बनाया है? उस फ्रेम में जिस मिट्टी को डाल रहे हैं, जिस गीली मिट्टी को डाल रहे हैं, क्या एक सुंदर एक बनावट ले पाएगा? क्या वो सुंदर बनावट हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्या वो नींव का काम करेगा? हम तो खुद ही नहीं कर रहे हैं। हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये? फिर अगर मैं अब बात करूं कि बहुत छोटी छोटी चीजें हम बच्चों को सिखाना शुरू करें, कर्तव्यनिष्ठ की बात अगर करें तो शायद हमें लगता है कि कई हफ्ते कई महीने हम शायद इस बात पे बात करते चले जाएंगे। ये एक अनंत एक आकाश है ये जो शब्द है, और राष्ट्र निर्माण। तो चीजें धीरे 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 क्लियर हो जाती हैं कि हमारा कर्तव्य परायण, कर्तव्य का बोध होना वो राष्ट्र के निर्माण में कहाँ है। एक शिक्षक का कर्तव्यनिष्ठ होना राष्ट्र के निर्माण में कहाँ वो हितकर है। तो हम अगर किसी को बना रहे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो मेरे अपने बच्चे, हम हमेशा ध्यान ये सोचते हैं अच्छा किसी के परिवार के बच्चे नहीं, वो हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, वो नींव है हमारे राष्ट्र के, वो भविष्य है हमारे देश के, और हम जैसा बनाएंगे देश वैसा ही बनेगा। हम सिर्फ अच्छे राष्ट्र की कल्पना करेंगे तो कल्पना मात्र से सच्चाई नहीं होती है ना। कल्पना कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो सपना को साकार करने के लिए उसे जमीन पर उस पे कार्य करना होता है, और वो जमीन पर कार्य करना हम शिक्षकों का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से अगर भागेंगे तो हम एक सुंदर राष्ट्र की कल्पना मात्र करके रह जाएंगे। शायद हो सकता है कि दूसरे राष्ट्र के बारे में हम सोचें, अपने राष्ट्र के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे। अगर हम बहुत एक छोटा सा एक वाकयात बताती हूँ कि एक व्यक्ति ने एक सांप पाल रखा था और वो उसको रोज दूध पिलाता था। एक दिन उसे कुछ काम हुआ और वो बाहर गया, तो जो उसके घर में देख रेख करने वाला था उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम मेरे एब्सेंस में इसकी देखभाल करना, इसको दूध पिलाते रहना। और वो बोल के चला गया। जब लौट के आया तो इस बीच जिसको उसने ये जिम्मेदारी दी थी उसने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, और जब लौट के आया तो उसने सांप को पूछा, कैसे हो मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? और वो सांप ने उस व्यक्ति को डस लिया जो उसको अपने बच्चे के जैसा पालता था। तो मैं इस चीज से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ये भी कह रहा है कि छोड़ो जाने दो, बैठो पढ़ा लेना बाद में, तो आप यही समझें कि आप वो पाप है। अपने कर्तव्यों से जी चुराना, अपने कर्तव्यों से भागना इज अ सिन कहते हैं उसको, पाप कहते हैं उसको। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम जो वक्त बच्चों को देने का था उस वक्त को हमने गवा दिया। वो वक्त लौट कर नहीं आता है। गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई थी और कहा कि गांधी जी, बापू ये मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, आप इसे मना करें चीनी खाने के लिए। तो बापू ने उस जो लेडी थी उनसे कहा कि ऐसा करो कि आप अपने बच्चे को लेकर 1 हफ्ते के बाद आओ। बोली ठीक है बापू। वो चली जाती हैं। 1 हफ्ते के बाद अपने बच्चे के साथ आती हैं। बोली बापू अब तो बता दो, अब तो बोल दो इसको कि चीनी नहीं खाए, बहुत चीनी खाता है। तो बापू ने कहा कि बेटा चीनी नहीं खाओ, इससे तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, तुम आगे कोई काम नहीं कर पाओगे। वो औरत बहुत गौर से सुन रही थी बापू को, और उसने कहा बापू यही बात आप 1 हफ्ता पहले कह सकते थे, आज ये बात 1 हफ्ते के बाद कह रहे हैं। तो बापू ने कहा मैं ये बात इसलिए 1 हफ्ते पहले नहीं कहा क्योंकि मैं 1 हफ्ते पहले खुद ही बहुत चीनी खाता था, और जब मैं खुद
चीनी खाता था, उस बीमारी उसमें घिरा हुआ था, उस चीज का आदी था, मैं इस बच्चे को कैसे कह सकता था कि तुम ये आदत छोड़ दो। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि हम उम्मीद, शिक्षक उम्मीद किस चीज से, शिक्षक उम्मीद ना करें। वो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, कर्तव्य बोध को आत्मसात करते हुए, उसका निर्वहन करते हुए उस राष्ट्र के मस्तूल के ऊपर वो देखते रहें, उसके मस्तक के, उसके गौरवशाली मस्तक के ऊपर देखें जिसके नींव पर वो बैठे हैं और उस बिल्डिंग का निर्माण और शिक्षक के नींव पर हुआ है। आप खुद को उस शिव की तरह देखिए जो बिल्कुल जमीन पे लेटे हैं, उसके ऊपर काली माँ है। तो मैं उस काली माँ, उस देवी के लिए, मैं राष्ट्र के बारे में कह रही हूँ, मैं उस जननी के लिए, उस देश के लिए कह रही हूँ जहाँ पे आप खुद वो शिव बने, आप वो भार उठाएं और अपने ऊपर उस देश को देखें जिस देश की कल्पना हम सब मिलकर करते हैं। तो कहते हैं कि कर्तव्य बोध आखिर किन किन चीजों पे क्या क्या करने से आएगा। कुछ नहीं, कर्तव्य बोध के लिए हमको पॉइंट नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ पन्नों पे हमें लिख लेना है, ये करना है, वो करना नहीं। पहले हमें खुद के व्यवहार में ही वो बदलाव लाना है। हमको खुद को रीड करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम दरअसल किस काम में संलग्न हैं। तो मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपने ही शिक्षकों के लिए मैं ये कहूँ कि हम यहाँ लैक कर रहे हैं, यहाँ लैक कर रहे हैं, नहीं। हमारे ऊपर देश के निर्माण का एक कर्तव्य है, हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है। जिस दिन उसको बोझ समझना छोड़ देंगे उस दिन से हम शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ होना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन से हम कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य करने का उसके निष्ठावान होते जाएंगे, उस कर्मों के प्रति, उन ड्यूटीज के प्रति हम उसमें संलग्न, हम उसमें डूबते चले जाएंगे। शिक्षा को जब हम शौक बना लेंगे, उसको एक हैबिट बना लेंगे, उसको जैसे कि इसको एक नशा बना लेना अपने अंदर कि मैं अपने देश को यहाँ देखना चाहता हूँ और अपनी जिम्मेदारी मैं इकलौता भी निभाने वाला हूँ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। जब सिकंदर विश्व विजय करने निकला था तब उनके गुरु अरस्तु ने कहा था, सिकंदर जा तो रहे हो भारत पे विजय प्राप्त करने, याद रखना वहाँ एक गुरु है, वहाँ एक काला ब्राह्मण है, अगर तुम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिए तो तुम समझो तुम भारत के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। पता है ना वो कौन थे, वो गुरु कौन थे? वो चाणक्य थे, जिसने चंद्रगुप्त को बनाया, उसका निर्माण किया आनंद को हराने के लिए। हम तो वो चाणक्य हैं जिसको राष्ट्र को निर्माण करने के लिए व्यक्ति का निर्माण करते हैं। हम वैसे गुरु बने जो कि हम किसी एक फिक्स्ड फ्रेम में लेके ना चलें। हम व्यक्ति को बिल्कुल एक चेंज पर्सन, एक बदला हुआ स्वरूप देकर, हम अगर ये फैक्ट्री है तो वहां से हम उस बच्चे को बिल्कुल नए रूप में हम डालकर और राष्ट्र के निर्माण में उसे हम झोंक सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका परम कर्तव्य होता है राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका, और वो सबसे बड़ी उसकी भूमिका होती है। अगर हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें शिक्षक पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने काम के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं, काम को हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उस एक उत्कृष्ट पद पर रहने का हम अधिकारी नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में बाधा उत्पन्न करें, और हमें किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है। तो मैं आपसे यही चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि अपने राष्ट्र को निर्माण, अपने राष्ट्र के निर्माण में चलिए हम अपनी भूमिका निभाएं, अपनी भागीदारी समझें, और हम इस समझने की कोशिश करें कि हम सब एक हैं। हम सब मिलके, इस पूरे राष्ट्र के जितने भी शिक्षक हैं, सब मिलके अपनी जिम्मेदारी उठाएं और अपने चारों तरफ ये जितने भी इस तरह के अपराध फैले हुए हैं, इन सब, अगर इनको बनाने में, इनको अपराध को फैलाने में अगर हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमारी भागीदारी है, तो आज इसको जड़ से समाप्त करने के लिए हम ये खुद से वादा करें और
फिर अगले टॉपिक के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी शिक्षक वृंद का शिक्षक दर्पण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।